Namaste Jai Jinendra. I am Prerna Jain and I am going to tell you about the importance of play. In the previous video, you guys would have seen about the types of play given by Mildred Patton. And here I am to give you its importance. So what is play? Play is basically a pleasurable activity in which a child engages in. Its form may vary. जैसे कि हम जानते हैं कुछ बच्चे एक जगह बैठकर खेलना प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे घूम फिर कर खेलना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे पजल गेम्स खेलना पसंद करते हैं, लेकिन एवरी प्ले हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. प्ले बच्चों की ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत रखता है. प्ले से बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पे असर होता है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कैसे? तो जिस तरीके का खेल आपका बच्चा खेलता है उससे उनकी थिंकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्पेशल थिंकिंग, रीजनिंग, हर चीज़ पे असर होता है. ऑल्सो द वे दे इनिशिएट कॉन्वर्जेशन विद अदर्स, द वे दे सोशलाइज विद अदर्स एंड द वे दे रिएक्ट टू वेरियस सिचुएशन इन देयर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम जानते हैं आजकल पबजी बहुत प्रचलित है और पबजी एक अग्रेसिव गेम भी माना जाता है. तो जो भी बच्चा पबजी खेलता है वो अपनी रियल लाइफ में, निजी ज़िंदगी में भी अग्रेशन दिखाते हुए नज़र आता है. सो दिस इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ हाउ द काइंड ऑफ प्ले योर किड इन्वॉल्व्स इन अफेक्ट्स देयर डेवलपमेंट. प्ले हेल्प्स इन मास्टरिंग एंग्जाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट. क्योंकि हम देखते हैं छोटे बच्चे अक्सर छोटी छोटी चीज़ों में नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन खेल कूद के दौरान वे भूल जाते हैं कि वे किसी चीज़ के लिए नाराज़ भी थे. और सिर्फ बच्चे ही नहीं, इवन अडल्ट्स को भी देखा जाता है जब अंदर कोई अग्रेशन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उसको वेंट आउट करने के लिए कई लोगों को आदत होती है कई अलग अलग तरीके का स्पोर्ट्स खेलने की. फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग एक्सेट्रा. Every human being has some physical energy inside them, and as adults we release this energy through various activities we involve ourselves in. लेकिन बच्चे ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, इसीलिए प्ले इज़ रियली एसेंशियल टू वेंट आउट दिस फिजिकल एनर्जी. पियाजे सेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंस्ट्रेन्स द वे अ चाइल्ड प्लेस. तो हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कॉम्पिटेंसी स्किल्स होती है, अक्वायर्ड स्किल्स होती है, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल टू एक्सरसाइज दीज स्किल्स. एंड देन प्ले इज़ अ मेथड इन विच दे कैन exercise these skills in pleasurable manner. हम देखते हैं कई तरीके का प्ले होता है, उसमें से एक है symbolic and make believe aspect of play. तो इसमें क्या होता है, child substitutes an object with some imaginary object and consider this to be a real scenario. For example, कई बच्चों को आदत होती है वो किसी स्टिक को हॉर्स की तरह सब्स्टिट्यूट करते हैं and then they ride the stick around the house as if it's a horse. या कई बच्चों को आदत होती है वे comb को गन की तरह यूज़ करते हैं. they substitute comb for gun and then they play cops. So here is where parents' role come in. Parents must encourage these kind of imaginary play because it helps in your child's cognitive development, especially their creativity thoughts. It was also said that play is exciting and pleasurable in its own way because it satisfies our exploratory drives. हर बच्चों में अलग अलग तरह की क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है नई नई चीज़ों को जानने की, and through play they can easily satisfy these drives. Also there was a research which showed that language and communication skill is influenced by the kind of play your kid involves in. क्योंकि बचपन में बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा पीयर इंट्रैक्शन सिर्फ प्ले की वजह से ही होता है. बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर पाते, तो प्ले के दौरान ही वो एक दूसरे से बात करते हैं. एंड क्योंकि प्ले में रूल्स डिस्कशन होते हैं, रेगुलेशन डिस्कस होते हैं, रोल प्ले डिस्कस होता है, तो इन सब की वजह से बच्चों का जो है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है. Nowadays therapists use play therapy as a medium because it helps them to bring out the conflict inside the child very easily. बच्चे प्ले के दौरान थ्रेटेंड फील नहीं करते, उनको कोई डर नहीं रहता है, वो ईजिली उनकी मन की बात बाहर निकाल कर लाते हैं. सो इसीलिए
I'll suggest all the parents to take some time for your kids and play with them, because this will help you to know your kids well, to know their conflicts, and it will be really essential. I hope this video was useful for you guys. Thank you.